आ गई होंगी। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए ना बच्चों, तो आप किसी भी किताब से पढ़िए, ये सब मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान है। पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं चाहती हूँ ये मैसेज पूरे देश तक पहुंचे, हर गरीब के बच्चे तक ये पहुंचे बात कि पढ़ना बेहद आसान है। कोई लेबर क्लास का बच्चा अगर हमसे जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ को महसूस करे कि उसके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, किसानों के बच्चे जो जुड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की डिमांड करते हैं। किसानों की, मजदूरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत है बच्चों, जबकि पढ़ना उस काम के मुकाबले बहुत आसान है। और बहुत अच्छा हो अगर किसानों के बेटे बेटियां पढ़ जाएं, मजदूरों के बच्चे पढ़ जाएं, और अपनी अगली पीढ़ियों को वो इस जो ये एक दलदल है ना, जिसमें इंसान पूरी ज़िंदगी बैठ के काम करता है बेचारा और लास्ट में उसके हाथ में कुछ नहीं आता, इससे बचाना है अपनी अगली पीढ़ियों को। मैं किसान को बुरा नहीं कह रही हूँ, अगर देश खाएगा कहाँ से अगर किसान नहीं होगा, लेकिन किसान बने, लेकिन पढ़े लिखे लोग किसान की तरफ जाएं, किसानी की तरफ, खेती की तरफ, ताकि वो खेती से कुछ कमा पाएं। आजकल के जैसे किसान नहीं, हमारे पेरेंट्स के टाइम के किसान नहीं, जो पूरा जीवन सिर्फ खेती में लगा के चले गए और उन लोगों ने कमाया कुछ खास नहीं। तो ऐसे लोगों तक, हर गरीब तक कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ें पहुँचे। जितना हो सकेगा शिक्षा को आसान बनाने की कोशिश करेंगे अपने बिहाफ पर। मैं ये पढ़ाई इतनी ही थी, इसको सिर्फ पढ़ना था, वो इसके बाद जा सकता है। 1-2 मिनट मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। जिन लोगों का इंटरेस्ट है सुनने में वो सुने, अदरवाइज जिसको लगता है कि टाइम प्रेशियस है, किसी को भी बड़ी तैयारी करनी है, कुछ करना है, तो वो वीडियो इतनी ही थी पढ़ाई की। सबसे पहले तो बच्चों थैंक यू, आप लोगों के कमेंट्स मैं अब कोशिश करती हूँ मैं खुद पढ़ूँ, और बहुत ज़्यादा शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे एक आस रखते हैं कि हम क्लासेस लेंगे और उन तक जितना हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है या हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो उन तक डिलीवर करेंगे। और मैं ये मानती हूँ बच्चों कि जैसे आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब तारीफ़ के काबिल मैं अकेली नहीं हूँ। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा परिवार इस सब के पीछे है, जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, परिमल सर हैं, सर की फैमिली है, हम सब लोग हैं। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, और आपके इसके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुनते हैं कुछ चाहते हैं कि मुझसे सीख लें, और मैं थोड़ा बहुत अगर जानती हूँ, मैंने लाइफ से अगर थोड़ा बहुत सीखा है बच्चों, क्योंकि यंग क्राउड ज़्यादा जुड़ा है, कुछ टीचर्स भी जुड़े हैं, और अच्छा लगता है जब पढ़ती हूँ कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो फिर भी पढ़ रहे हैं। एक पंजाब के किसी टीचर का मैसेज था कि वो स्कूल में ऑलरेडी पीजीटी हैं और वो प्रिंसिपल ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, एक मैं बेस के रूप में इसको ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर थैंक यू, अगर आप मेरी आज वाली क्लास देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। इन सब चीज़ों से हमें एक मॉरली हमें लगता है मजबूती कि हाँ हम अच्छा काम करें और अच्छा करें। अब मैं आप लोगों के लिए जो मैसेज दे रही हूँ, जो यंगस्टर्स हमसे जुड़े हैं, बच्चों अपनी लाइफ में ना एक चीज़ ध्यान रखो, कभी किसी को कॉपी मत करो, कभी भी। कोई कितना ही ऊंचा हो, आप किसी को कितना ही एडमायर करते हो, आप किसी को कितना ही पसंद करते हो, लेकिन आप वैसे मत बनिए, आप उन जैसे एग्जैक्टली वैसे मत बनिए, उनको कॉपी मत कीजिए, आप उनसे और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, किसी इंसान की अच्छाइयों को लेना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम किसी के स्टाइल को कॉपी करके वैसे बन जाएं, या हम किसी इंसान के बोलने के तरीके को कॉपी कर लें, ये सब नहीं हो सकता बच्चों। हम सब लोग, आप लोगों को अपनी एक इंडिविजुअलिटी विकसित करनी है, और इस धरती पर जितने लोग हैं ना, अगर वो अपने वजूद को प्यार करते हैं, वो अपने आप को प्यार करते हैं, तो हर एक इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना चाहिए। मैं पर्सनली ये मानती हूँ, कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। और मैंने अपने टीचर्स को बहुत रिगार्ड दिया, बहुत रिस्पेक्ट की और बहुत एडमायर किया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि काश मैं इन जैसी बन जाऊँ। उनकी अच्छी चीज़ों को मैंने अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट में शामिल कर लिया, लेकिन उनके किसी तरीके को मैंने कॉपी नहीं किया। इसलिए मैं आज प्राउड के साथ कहती हूँ कि इस धरती पर बबीता त्यागी एक ही है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप भी सिर्फ एक ही रहें, आपको कोई किसी की कॉपी ना बताए। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को विकसित कीजिए, अपने बोलने का तरीका, अपना पढ़ने का सलीका, हर चीज़ को इतना बेहतर बनाइए कि आप अपने आप पे प्राउड कर सकें। प्राउड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में हो। घमंड कभी मत कीजिए किसी भी चीज़ का, और मैं भगवान से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे मन में भी कभी घमंड ना आए, ना अपनी नॉलेज के दम पर, ना अपने कभी पैसे के दम पर, ना कभी किसी चीज़ के ऊपर। हम सब नॉर्मल इंसान हैं, और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हम अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल मान के ही इस ज़िंदगी को जिएं, तो हम सबकी लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं है, सोसाइटी जिनका नाम तक नहीं जानती, ऐसे लोग भी
पता नहीं कैसे कैसे अजीबोगरीब प्राणी भगवान ने इस धरती पर खैर भेजे हैं, हर तरह की दुनिया है। ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है वो कई बार घमंड करने लग जाते हैं, और घमंड जो है तो बच्चों वो तो बहुत बलशाली रावण का भी नहीं चला था। इसलिए कभी घमंड मत करना किसी भी चीज़ का, न रूप का, न गुण का, न विद्या का, और न ही पैसे का। ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। हर चीज़ जो आपको मिली है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, भगवान का, अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का, इस सोसाइटी का, कि जितना हमने सीखा उसमें इस समाज का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। लाइफ बहुत खूबसूरत है। अपने वजूद को, अपने आप को प्यार कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को उभारिए। किसी की कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने से, कॉपी कैट जो होते हैं, आप देखिए देवानंद थे अपने टाइम के सबसे खूबसूरत चेहरों में, अगर उस टाइम का कोई चेहरा था तो शायद देवानंद जी थे, इंडिया के पहले सुपरस्टार। और देवानंद की कॉपी जो करते हैं वो कैसे लगते हैं आप देख लीजिए, आपने देखे होंगे ना मूवीज वगैरह में। तो आप किसी को कॉपी करेंगे तो आपका कैरेक्टर वैसा बन जाएगा। किसी की कॉपी मत करो, आप अपने आप में बेस्ट हैं, बस उस बेस्ट को बाहर निकालना है। अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, अच्छी संगत से अच्छी चीज़ें सीखिए, और लाइफ को बेहद खूबसूरत बना लीजिए ताकि आप उस पर गर्व कर सकें। थैंक यू, गुड नाइट।